राधे राधे दोस्तों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का अवस्थी डिजाइन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ नई कमांड्स पढ़ने वाले हैं जो कि सॉलिडवर्क्स से रिलेटेड होंगी। पिछले वीडियो में आप लोगों ने कुछ कमांड देखी होंगी जो कि मैंने स्केच टूल बार से सर्कल, रेक्टेंगल वगैरह मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम लोग स्केच को लगभग लगभग खत्म करेंगे। खत्म करने का मतलब क्या हुआ कि मैं आपको 2 या 3 कमांड ऐसी बताऊंगा। इसके बाद में जो भी कमांड्स आप लोगों की स्केच में रहेंगी वो आप लोगों की ड्राइंग के साथ में या फिर जब हम फीचर को कंप्लीट कर रहे होंगे, फीचर को देख रहे होंगे, तो उस टाइम पे मैं उनको साथ के साथ लेता हुआ आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वो कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो कि अगले फीचर और उनसे रिलेट ही करती हैं। मतलब उन कमांड के साथ में आप लोगों को फीचर के कुछ कमांड पढ़ने पड़ेंगे। तो इस वजह से मैंने इस वीडियो में कुछ ही टॉपिक डाले हुए हैं, जैसे कि आर्क हो गया, आपका स्लॉट हो गया और पॉलीगॉन हो गया। 3 कमांड आपकी ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं और ये ड्राइंग में काफी ज्यादा यूज भी होती हैं। तो हम लोग इन्हीं 3 कमांड को पढ़ेंगे और अगले वीडियो से हम लोग फीचर पे स्विच करेंगे, फीचर को पढ़ेंगे और उसके साथ के साथ में कुछ ड्राइंग की भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। आप लोगों की वो जर्नी खत्म हो गई जिसमें आप लोग सिर्फ कमांड और कमांड सीख रहे थे। अब आप कमांड के साथ साथ कुछ ड्राइंग्स भी बनाएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग ड्राइंग्स होंगी, कुछ उसमें पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप लोगों को, जो लोग नए हैं उन्हें तो अच्छे लगेंगे ही, जो लोग पुराने जिनको सॉलिडवर्क आता है उनके लिए भी वो की पॉइंट्स होंगे जो कि शायद किसी को पता हो और शायद किसी को पता ना हो। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले आर कमांड को। मैंने आप लोगों को बताया था जब भी हम सॉलिडवर्क स्टार्ट करते हैं, जब भी हम लोग किसी ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले प्लेन का सिलेक्शन करना होता है। प्लेन का सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं वो मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। यहां पर मैं फ्रंट प्लेन पर काम करता हूं। फ्रंट प्लेन पे आने के बाद में आपको क्लिक करना है। मैंने आपको क्लिक और दोनों का मतलब बताया हुआ है। जब मैं सिर्फ क्लिक बोलूंगा तो आप लोग समझेंगे कि लेफ्ट क्लिक हुआ है, जब मैं राइट क्लिक बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे खुद से राइट क्लिक हुआ है। क्लिक में मतलब लेफ्ट, और जब मैं बता दूंगा राइट क्लिक तो वो राइट हुई। मैं प्लेन पे जाके क्लिक करूंगा और स्केच पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद में अब आप लोगों को क्या करना है, कमांड बार पे जाना है और वहां पर देखना है आर्क कमांड को। आर्क कमांड के जस्ट बगल में आई पॉइंट को देखोगे, जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने 3 प्रकार की ये आर्क आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहली आर्क कौन सी है, सेंटर पॉइंट आर्क, दूसरी है टेंजेंट आर्क और तीसरी है 3 पॉइंट आर्क। तो देखते हैं सबसे पहले टेंजेंट आर्क क्या होती है, इसको हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट नहीं, सॉरी, सबसे पहले हम लोग सेंटर पॉइंट आर्क देख लेते हैं। सेंटर पॉइंट आर्क पे जब क्लिक करते हैं और देखते हैं किस तरीके से काम करती है। सेंटर पॉइंट आर्क पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को सबसे पहले एक ओरिजिन पॉइंट लेना पड़ेगा जहां से आप लोग ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहां पर अब आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियस। अब आपको यहां पर रेडियस जिस डायरेक्शन में चाहिए होगी उस डायरेक्शन में आप लोग माउस को ले जाएंगे। मान लीजिए मुझे ये वाई डायरेक्शन में चाहिए, प्लस वाई डायरेक्शन में, मैंने कुछ आगे बढ़ाया और क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में अब आप लोगों से पूछ रहा है अब आपको कितने राउंड में या कितनी पाथ सर्कल की आपको चाहिए। अभी यहां तक हो गई, फुल आर्क पाथ चाहिए हो, कंप्लीट सर्कल चाहिए तो आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं, और कुछ लिमिटेड चाहिए हो, लिमिटेड सेक्शन सर्कल का चाहिए तो आप लोग यहां पर क्लिक ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें आप लोग डायमेंशन भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप लोगों को चाहिए था 50, तो आपने डायमेंशन इसकी 50 डाल दी, और इसका जो रेडियस या फिर सर्कल का डायामीटर वो कितना चाहिए वो भी आप डाल देंगे। मान लीजिए सर्कल मैंने 50 डाला। अब आप लोगों के सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ रहा है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, और इस टाइप के डायलॉग बॉक्स जब ओपन होके आते हैं तो उनका मतलब हम लोग कैसे समझते हैं, और अगर उससे कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसे किस तरीके से हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है एडिंग दिस डायमेंशन विल मेक द स्केच ओवर डिफाइंड। ओवर डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि मैंने एक डायमेंशन इसकी दे रखी है, भाई मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायमेंशन
दे दूं या फिर इसकी रेडियस दे दूं, बात तो एक ही होगी, क्योंकि आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा कि आपका सर्कल क्या होता है, कई सारी पाथ से मिलकर बना होता है, कई सारी पॉइंट से मिलकर सर्कल बना होता है। ठीक है, अगर हम सर्कल के किसी एक हिस्से को उठा लेते हैं तो उसे हम लोग सर्कल की पाथ बोलते हैं, सर्कल का आधा हिस्सा या चौथाई हिस्सा जो भी उठा ले, तो जो सर्कल की कंप्लीट रेडियस होगी वही तो इस हिस्से की भी रेडियस होगी। तो ये मैंने पॉइंट दे दिया है, इस वजह से जब मैंने यहां पर रेडियस क्लिक करके और रेडियस देने की कोशिश की तो उसने लिख दिया कि अगर आप लोग ये डायमेंशन देते हैं तो आपका स्केच ओवर डिफाइंड हो जाएगा। मैंने आपको पॉइंट बताया था कि हमारा स्केच हमेशा फुल्ली डिफाइंड भी होना चाहिए, अंडर डिफाइंड नहीं होना चाहिए। और सॉलिड वर्क में जब आप किसी डायमेंशन अगर आपने कोई दे रखी है, अगर वो अगली डायमेंशन देने से ओवर डिफाइंड हो रहा होगा तो सॉलिड वर्क एक अटेंशन दे देता है कि अगर आप लोग ये डायमेंशन डालेंगे तो आपका स्केच ओवर डिफाइंड हो जाएगा। उस पॉइंट का यही मतलब था। मैं स्केच करता हूं डायमेंशन को। अब देखिए, अभी यहां पर दो ब्लू पॉइंट दिख रहे हैं। अब इस कंडीशन में कई बच्चों को समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सी डायमेंशन देनी है जिससे हमारा स्केच डिफाइंड हो जाए। ये पॉइंट ध्यान देने लायक है। जब आप बड़ी बड़ी असेंबली कर रहे होंगे उसमें ये पॉइंट फंसते हैं। यहां पर आप लोग को भले छोटा लगे, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप लोगों की जब बड़ी असेंबली होगी, कोई बड़ी ड्राइंग बना रहे होंगे, तो उसमें ये पॉइंट काम आने वाले हैं। अब आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं कौन सी डायमेंशन ऐसी दे दूं जिससे ये फुल्ली डिफाइंड हो जाए, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका स्केच है उस पे आप लोगों को माउस का कर्सर ले जाना है और क्लिक करके उसे ड्रैग करना है। अब देखिए, मैंने आर्क को यहां से ड्रैग किया, ये कहीं भी नहीं जा रही है क्योंकि मैंने इसकी रेडियस या फिर इसका एक पॉइंट से डायमेंशन दे रखी है, तो इस डायरेक्शन में ये डिफाइंड है। अब आपको क्या करना है, एक जनरल तरीका मैं बता दूं, जहां पर आप ब्लू पॉइंट देखें, अगर आपका स्केच अंडर डिफाइंड होगा तो कुछ हिस्से ऐसे होंगे जो ब्लू होंगे, जैसे मेरी भी ड्राइंग में यहां पर दिख रहा है, ये भी हिस्सा ब्लू है और ये भी हिस्सा ब्लू है। तो उस पॉइंट पर आप कर्सर ले जाएंगे और उसे स्ट्रेच करेंगे। देखिए, मैंने इसे स्ट्रेच किया तो ये यहां से स्ट्रेच हो गया, मतलब इसकी डायमेंशन यहां से आगे कहीं भी दी नहीं गई है, ये अभी अंडर डिफाइंड है। अब इसे फुल्ली डिफाइंड करने के लिए आप लोगों को ये सर्कल मान लीजिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको किस में चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए, तो आप इसे हॉरिजॉन्टल रिलेशन के साथ में इसे यहां पर फिक्स कर देंगे। अब आप इस पॉइंट को देख रहे हैं, ये पॉइंट आप लोगों का आपके ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल पे फिक्स हो गया है, मतलब फुल्ली डिफाइंड हो गया है। अब ये पॉइंट मान लीजिए हमें ओरिजिन के इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक ये वर्टिकल रिलेशन चाहिए। अब आप लोग दोनों पॉइंट पे मैंने क्लिक कैसे किया है, पहला पॉइंट आपको क्लिक करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है, अगला पॉइंट करेंगे और यहां पर रिलेशन अप्लाई कर देंगे। अब आप लोग देख रहे हैं आपका ये स्केच यहां पे कंप्लीटली ब्लैक हो चुका है और यहां पर अटेंशन फुल्ली डिफाइंड का भी आ चुका है। और दूसरा, आप लोग अगर इस स्केच को किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हैं माउस से पकड़कर, तो आपका स्केच ड्रैग या फिर स्ट्रेच नहीं हो रहा है। तो आप लोगों ने यहां पर एक पॉइंट ये देखा है कि अगर कोई पॉइंट आपको फुल्ली डिफाइंड करना समझ में नहीं आ रहा है या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से हमारा स्केच फुल्ली डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो आप लोग उसे किस तरीके से पकड़ेंगे, किस तरीके से उस गलती को अच्छे से समझ पाएंगे। और दूसरा, मैंने यहां पर आप लोगों को सेंटर पॉइंट आर्क के बारे में भी बता दिया। ये आप लोगों को सेंटर पॉइंट आर्क में क्या करना है, सबसे पहले आपको सेंटर क्लिक करना होता है। जहां से भी आप लोगों को रेडियस डायमीटर पता हो वहां पर आप लोग उसे सेंटर बनाकर और इस आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद में अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसमें डायमेंशन दे सकते हैं। मैं आप लोगों को इनका एप्लीकेशन ड्राइंग में भी बताऊंगा, बट ये आर्क अभी आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। मैं इसे डिलीट करता हूं और देखता हूं अगली आर्क। अगली आर्क है आपकी टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क में क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी ना किसी से ये टेंजेंट रिलेशन बना रही होगी। तो इसमें सबसे पहले क्या पूछेगा आप लोगों से, सबसे पहले पूछ रहा है ओरिजिन पॉइंट। अब यहां पर आ गया प्लीज सेलेक्ट एन इंटर पॉइंट ऑफ स्केच सेगमेंट।
यहां पर आपको क्या करना है, एक सबसे पहले स्केच बनाना पड़ेगा। मैंने आपको यहां पर क्लिक करके इसलिए बताया कि जो टेंजेंट पॉइंट आर्क होती है वो हमारी किसी ना किसी स्केच से रिलेशन बनाते हुए ही ड्रॉ होती है। अगर आप लोग डायरेक्ट यहां पर इस आर्क को ड्रॉ करेंगे तो ये ड्रॉ नहीं होगी। तो मैंने एक यहां पर स्केच ले लिया इस तरीके से। अब मैं यहां से टेंजेंट आर्क को सिलेक्ट करता हूं। अब टेंजेंट आर्क सिलेक्ट करने के बाद में मैंने इस पॉइंट को क्लिक किया। ये पॉइंट पे क्लिक करने के बाद में अब आपको अगला पॉइंट देना है। मैंने अगला पॉइंट क्लिक किया और इस तरीके से इसे स्केप कर दिया। अब आप लोग देख रहे हैं टेंजेंट आर्क क्या है। आप लोगों को पहला पॉइंट देना होगा और दूसरा ये जिससे भी टेंजेंट करवाना है उससे आप इसका रिलेशन दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर एक सर्कल बनाया और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्लिक किया और यहां से हमने टेंजेंट का रिलेशन दे दिया, तो ये टेंजेंट आर्क आपकी बन गई। अब आप लोगों को इसे फुल्ली डिफाइन करना है। इसकी आपको क्या करनी है, सबसे पहले रेडियस दे देनी है। रेडियस देने के बाद में आप लोगों को इस पॉइंट को फिक्स करना है। मैंने इसका वर्टिकल रिलेशन दे दिया। अभी आप लोगों को ये पॉइंट फिक्स करना है, 50 हो गया। और आप लोग देख रहे हैं आपका स्केच इतना फुल्ली डिफाइंड हो गया है। अंडर डिफाइंड आपका इस सर्कल की वजह से नहीं आ रहा है, तो सर्कल की भी मैंने डायमेंशन दे दी और इसका रिलेशन इसके मिड पॉइंट से मैंने यहां पर लगा दिया। अब आप देख रहे हैं ये भी स्केच फुल्ली डिफाइंड हो गया है। तो यहां पर आप लोगों ने टेंजेंट आर्क देखा और इसमें भी मैंने आप लोगों को डिफाइन करने का तरीका बताया कि किस तरीके से हम लोग अपने स्केच को डिफाइन करेंगे। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी आर्क है वो 3 पॉइंट आर्क होती है। इसमें आप लोगों को 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। इस आर्क को ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को 3 पॉइंट चाहिए होते हैं और इसका नाम भी है 3 पॉइंट आर्क। तो सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद में सबसे पहला पॉइंट मैं दूंगा अपना ओरिजिन पॉइंट, इसके बाद में कोई एक दूसरा पॉइंट और इसका तीसरा पॉइंट जो कि रेडियस या डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट देने के बाद में मैं कमांड से बाहर आ जाता हूं। बाहर आने के लिए आप लोग कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करते हैं या फिर जब आप लोग इस तरीके से किसी कमांड में एक्टिव होंगे, एक्टिव होने के बाद अब राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट का भी ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग इसे क्लिक कर देंगे तो भी आप कमांड से बाहर हो जाते हैं। मैंने वैसे एस्केप का तरीका बता रखा था और ये भी तरीका आसान है क्योंकि आपको जस्ट राइट क्लिक करना होता है। आपके हाथ को कीबोर्ड तक या एस्केप पॉइंट तक नहीं ले जाना पड़ता है और आप यहाँ पर इजिली इसे एस्केप कर देते हैं। तो अब इस आर्क को हम लोग कौन कौन सी डायमेंशन देने के बाद में इसका एक फुल्ली डिफाइंड प्रतिरूप देख पाएंगे, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने ओरिजिन पे फिक्स ही कर दिया है। तो पहले पॉइंट पे आप जब क्लिक करेंगे और उसे ड्रैग करेंगे तो पहला पॉइंट आपका कहीं भी ड्रैग होके नहीं जाएगा। अगला पॉइंट आपका ड्रैग हो रहा है। देखिए अगला पॉइंट इस तरीके से ड्रैग हो रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट का रिलेशन, इस पॉइंट का रिलेशन मैं एक हॉरिजॉन्टल रिलेशन के साथ में फिक्स कर देता हूं। आप लोगों को पहला पॉइंट क्लिक करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करने के बाद में आप लोग इस आर्क का अगला पॉइंट क्लिक करेंगे, मतलब लास्ट पॉइंट क्लिक करेंगे और यहां से रिलेशन आप लोग हॉरिजॉन्टल का सिलेक्ट कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल का रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद में अब आप लोग ये देख रहे हैं ये पॉइंट आपके दोनों हॉरिजॉन्टल में फिक्स हो गए। अब आप लोग जब इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पॉइंट एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हॉरिजॉन्टल रिलेशन के साथ में फिक्स कर दिया है। तो यहां पर मैं 2 डायमेंशन के साथ में इस स्केच को फुल्ली डिफाइन कर सकता हूं। एक तो मैं इसका यहां से यहां तक साइज दे दूं, डायमीटर डाल दूं और इसकी रेडियस डाल दूं। अब आप रेडियस मान लीजिए ये वाली डायमेंशन जब आप दे देंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 100। अब आप यहां पर एक जादू देखिए कि रेडियस डायरेक्ट आपकी 50 आ गई है। अब आप अगर 60 इसमें डालेंगे तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपके पास में आ जाएंगे। मतलब इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो ओरिजिन से कुछ हट कर आएगा। मतलब पहले अगर आप लोग ये डायमेंशन नहीं डालते 50 100 ये डाला था तो इसका सेंटर पॉइंट कुछ इस जगह पे आता। अब आपने ये पॉइंट दे दिया, आर्क दी, तो इसका सेंटर पॉइंट आपका यहां से फिक्स हो गया है, क्योंकि
आप लोगों को ये पॉइंट 100 की डायरेक्शन पे चाहिए थे, बट आपकी रेडियस जो है वो 60 हो गई, मतलब डायमीटर 120 हो गया। तो 120 कुछ इस जगह पे आ रहा होगा, इस वजह से ये दोनों पॉइंट यहां पर खिसक कर आ गए। अगर मैं इसे 50 कर देता हूं 50 कर देता हूं तो आप लोग देख रहे हैं इसका सेंटर पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया और इन दोनों के मिडल में आ गया। आप लोगों का ये भी स्केच फुल्ली डिफाइंड हो गया। अब हम लोग देखते हैं, आप लोगों को मे भी इतने पॉइंट क्लियर हो गए हो। अगर क्लियर ना हुआ हो कोई भी पॉइंट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पॉइंट को किसी ना किसी वीडियो में कवर करने की कोशिश जरूर करूंगा। अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। यहां पर है अगला पॉइंट स्लॉट का। स्लॉट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है इसका, बहुत ज्यादा इसके अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है। जैसे किसी दो पार्टों की जब फिटिंग हो रही हो तो हम लोग वहां पर स्लॉट डालते हैं, जिससे दोनों पार्टों को हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर कर उसे फिट कर सके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रेट पॉइंट और सेंटर पॉइंट होता है। स्लॉट अपने 4 तरीके के यहां पर दिए गए हैं। एक तो स्ट्रेट स्लॉट, एक सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, एक है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, एक है आपका सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। तो इन तीनों की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, तीनों को कैसे ड्रॉ किया जाता है। इसमें एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा समझना जरूरी है, ना कि इन चारों स्लॉट को समझना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर आपका स्ट्रेट और सेंटर पॉइंट ही यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट स्लॉट को ले लेते हैं। स्ट्रेट स्लॉट लेने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ओरिजिन देना है। मैंने किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए आपको बताया है कि आपको हमेशा ओरिजिन पॉइंट को ही सिलेक्ट करना है। ओरिजिन पॉइंट पर क्लिक करने के बाद में मैं माउस को ड्रैग करता हूं किसी एक डायरेक्शन में, दोबारा से क्लिक करता हूं, फिर नीचे की तरफ, मतलब जिस डायरेक्शन में आपने पहले उसकी एक्सिस लाइन दी है उसकी अपोजिट लाइन में उसकी आप रेडियस लाइन या फिर डायमीटर लाइन देंगे और ऐसे क्लिक कर देंगे तो आप लोगों का ये एक अंडर डिफाइंड स्लॉट बनकर आपके सामने आ गया। अब इसे फुल्ली डिफाइंड कैसे कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोग डायमेंशन लेंगे। डायमेंशन लेने के बाद में आप लोग को अगर इसका सेंटर पॉइंट पता हो, मिड पॉइंट मिड लाइन का, तो आप लोग इससे इसको फुल्ली डिफाइन कर सकते हैं। 50 इसको देंगे और इसका डायमीटर आपको पता होना चाहिए, ये मान लीजिए 20 है। ये आप लोगों के सामने स्लॉट आपका फुल्ली डिफाइंड होकर आ गया है। कई बार क्या होगा, आप लोगों को ये डायमेंशन पता नहीं होगी, आपसे बोल दिया जाएगा कि स्लॉट आपको बाहर बाहर से 20 mm का लेना है और उसका ये वाला हिस्सा 5 mm का या 10 mm का होगा। तब कई सारे बच्चों को क्या होता है, मान लीजिए ये 10 है तो इसकी रेडियस 5 होगी, इसे जोड़ेंगे 5, इसे जोड़ेंगे 5, पूरा टोटल 20 बनाना है तो 5 5 घटा देंगे तो इसे 10 देंगे, तब ये टोटल यहां से 20 बन पाएगा। ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट कुछ लोग अब क्या करेंगे, ये डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन डायरेक्ट यहां से देने की कोशिश करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे तो आपकी ये रेडियस से क्लिक ही नहीं होगी, क्योंकि राउंड पॉइंट पे डायमेंशन देने का तरीका एक अलग होता है। वो तरीका क्या है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा है। आपको डायमेंशन लेनी है, डायमेंशन लेने के बाद में आपको कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखना है। आप लोग जहां पर भी रेडियस बन रही होगी, जहां पर भी सर्कल होगा उस पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। सर्कल के किसी भी पॉइंट पर क्लिक करें, बस आर्क वाला पोर्शन होना चाहिए, ना कि ये एंड पॉइंट होने चाहिए। आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में और आपका शिफ्ट छूटना नहीं चाहिए, छूट भी जाए तो अभी अगले पॉइंट को क्लिक करने से पहले आप लोगों को उसे दोबारा से क्लिक कर लेना है और अगले आर्क को क्लिक करेंगे तो आप लोग देख रहे हैं ये बाहर बाहर से डायमेंशन हमें मिल गई। आप डाल दीजिए इसे 50। अब आपका स्लॉट बाहर बाहर से 50 हो गया। अब हमसे कह दिया जाए इस स्लॉट का डायमीटर है जो वो 10 है, तो आप लोग इस तरीके से इसे 10 दे सकते हैं, या फिर आप लोगों से बोल दिया जाए इसकी रेडियस 5 है तो आप लोग इसे 5 रेडियस भी देकर फुल्ली डिफाइंड कर सकते हैं। तो अब इस स्लॉट की डायमेंशन क्या हुई, बाहर बाहर से 50 हो गई। डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर 10 mm का हो गया और इसके आर्क की बात करें तो मतलब रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस 5 हो गई। स्लॉट हमारा क्या है, लाइंस और आर्क या सर्कल का कॉम्बिनेशन होता है। ये स्लॉट बहुत जगह इंजीनियरिंग में यूज होता है, मशीनरी पार्ट्स में भी यूज होता है। वो मैं ड्राइंग जब बनवाऊंगा तब आप लोगों को वो सब चीजें क्लियर करके बताऊंगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा कि अगर आप लोगों को किसी आर्क पॉइंट पे डायमेंशन देनी है तो आप लोग किस तरीके से उसे डायमेंशन देंगे।
आप लोगों को ये इसमें पता चल गया। अगला स्लॉट देख सकते हैं हम लोग, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का नाम से भी क्लियर हो रहा है क्या है, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। जब इसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को सेंटर देना होगा, सेंटर के बाद में एक कोई पॉइंट देना होगा और इसकी रेडियस या फिर डायमीटर की डायरेक्शन में आप लोग इसे छोड़ देंगे। डायमेंशन देने का तरीका वही है, मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, इसे दोबारा से रिपीट कर देता हूं। क्या करना है आपको, सेंटर पॉइंट स्लॉट लेना है, सबसे पहले सेंटर पॉइंट देना है आपको, फिर इसके बाद में अगला पॉइंट क्लिक करना है और रेडियस या डायरेक्शन वाले में आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करके छोड़ देना है। ये आपके सामने स्लॉट बनकर आ जाएगा। डायमेंशन देना मैंने पहले में बता दिया था, वो सेम ही है। यहां पर 3 पॉइंट आर्क स्लॉट आता है, तो 3 पॉइंट आर्क स्लॉट में क्या होता है, सबसे पहले आपको पहला पॉइंट देना है, दूसरा पॉइंट देना है, तीसरा पॉइंट देंगे और आप लोग आर्क की तरफ इस तरीके से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और आप लोगों ने देखे होंगे क्रेन वगैरह में जो हुक्स होते हैं वो कुछ इसी तरीके के होते हैं, वो हम लोग इसी कमांड से बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, क्योंकि आगे के दोनों स्लॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आप लोगों को ड्राइंग के साथ में बता दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।